हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्षरकुल एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। तो ये सिलेबस जो आपका है यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपकी जो पुरानी वैकेंसीज़ है जिससे लोगों ने भरा था, उसके अब एग्ज़ाम डेट आपको डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो आने वाले टाइम में आपका वो एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद फिर आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की, तो आप अक्षरकुल एकेडमी चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ से जुड़ें। आपको रेगुलर क्लासेस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। प्रैक्टिस सेट, ग्रामर पोर्शन, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, चाहे वो आपका वर्क एंड राइटर एंड वर्क हो गया, तो सभी पोर्शन से आपको सिलेबस देखने को आपका मिल जाएगा इस चैनल पे। अभी आपका अक्षरकुल एकेडमी पे ही यूपी एलटी ग्रेड की मेंस की प्रिपरेशन कराई जा रही है। जिन्होंने वो फॉर्म भर रखा है, प्री क्वालिफाई हो गए हैं और मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो अक्षरकुल एकेडमी से जुड़े। यहाँ आपके रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जाती है आपको, और सारे ही सिलेबस आपको कंप्लीट कराए जाएंगे यूपी एलटी ग्रेड मेंस के। ठीक है, तो चलिए आज के सिलेबस को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हम देखेंगे यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो उसमें हमारे दो सेक्शन देखने को हमें मिलते हैं। पहला सेक्शन है लैंग्वेज का और दूसरा सेक्शन है हमारा लिटरेचर का। तो लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आपकी यूपी टीजीटी के सिलेबस में मेंशन है, जो आपका ऑफिशियली है, उसमें दिया है आपके पार्ट ए में अनसीन पैसेज फॉर कंप्रेहेंशन। मतलब जो आप कंप्रेहेंशन, जो अनसीन पैसेज करते हैं, जो आपको पैराग्राफ मिलता है, वो आपका ए पार्ट में दिया गया है कि आपको इसमें पैराग्राफ आएगा। फिर पार्ट बी में आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकेबलरी, टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन, यूजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीमेंट। तो अभी आपको देखने में तो इतना ही लग रहा है कि बस इतने टॉपिक्स हैं, बट नहीं, इन्होंने इसी में सारे सिलेबस को दे रखा है। आपको कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर स्पेलिंग्स दे रखी है। पंक्चुएशन में आप सारे पंक्चुएशंस को कवर करेंगे। वोकेबलरी दे रखी है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपको ये भी यहाँ पे सारे कंप्लीट करने हैं। फिर टेंस में आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस को कवर करेंगे। प्लस आपका टेंस जो होता है एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। फिर नरेशन, इनडायरेक्ट आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे। प्रीपोजिशन यहाँ इन्होंने अलग से दे रखा है, जो कि हम इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। फिर यहाँ दिया है यूजेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, मतलब कि कैसे हम ट्रांसलेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यही जो एक चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए हमें ग्रामर की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इन्होंने बस ऐसे कुछ सेक्शन दे के यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि हमें इसके लिए सारी ग्रामर कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको सारी ग्रामर कंप्लीट कराई जाएगी। तो आपका ए सेक्शन में है कि आप अनसीन पैसेज को कंप्लीट करेंगे। फिर सारा ग्रामर का टॉपिक दे रखा है, बट आपको सारी ग्रामर कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद देखिए सेक्शन बी है लिटरेचर। अब लिटरेचर में आपका इन्होंने दो चीज़ें मेंशन की है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ऑथर एंड देयर वर्क्स। तो जो आपका ये है ऑथर एंड देयर वर्क्स, उसमें तो इन्होंने 4 राइटर दिए हैं, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्स और जॉन गैल्सवर्थ। तो ये तो जो आयोग है अपने 4 राइटर पे ही रहती है, बट 2-3 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे जा सकते हैं, बट एक्चुअली में वो आउट ऑफ सिलेबस होते नहीं हैं। कैसे? जो आपको राइटर पूछे जाते हैं, वो जो और सेक्शन आप लिटरेचर में पढ़ते हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। जैसे आप फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में पढ़ेंगे पोइट्री, ठीक है, फिर पढ़ेंगे ड्रामा, फिर पढ़ेंगे प्रोज,
नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें जो मेन राइटर हैं, जैसे आपके पोइट्री में पोइट्री कीट्स हो गए हैं, जॉन मिल्टन हो गए हैं, ड्रामा में शेक्सपियर हो गए हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको जो उनके फेमस हैं, यहाँ तो जो आप पढ़ेंगे इनके तो पढ़ेंगे, बस इसके अलावा भी आप जो हिस्ट्री ऑफ, अब जैसे यहाँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन्होंने लिखा नहीं है, बट विदाउट हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़े हम किसी चीज़ पे पहुँच ही नहीं सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट वही होता है कि हमें पहले इंग्लिश को समझना है। अगर इंग्लिश लिटरेचर को समझना है तो हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पहले पढ़ना पड़ेगा। सारे एजेस को देखने पड़ेंगे कि किस एज में कौन सा पीरियड चल रहा है, उस एज के कौन कौन से इम्पोर्टेंट राइटर हैं, फिर उस एज में उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। उन्हीं में से आपको कोई भी एक दो पूछ देता है अलग से एग्ज़ाम में, तो आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो आउट ऑफ सिलेबस होता नहीं है। तो इस तरीके से, और एक दो क्वेश्चन तो हम आउट ऑफ सिलेबस हर एग्ज़ाम में लेके ही चलते हैं, क्योंकि उस पे हमारा कोई वो नहीं, कंट्रोल नहीं होता, बट जो सिलेबस में दिया है उसे हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमें यहाँ स्टेंजा भी पढ़ना है, ब्लैंक वर्स भी पढ़ना है, फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना है। तो हमें सारी चीज़ें जो इंग्लिश लिटरेचर से बेसिक चीज़ें जो सब में पूछी जाती हैं, आपका स्टेंजा, राइम, स्कीम, मीटर, और आपके फिगर ऑफ स्पीच हो गए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बस आपको क्या है, यहाँ स्पेसिफिक राइटर पढ़ने हैं। जैसे आपको शेक्सपियर पढ़ने हैं, शेक्सपियर से रिलेटेड जो उनकी पोइट्री है सारी, प्रोज जितने हैं सारे, सब कुछ आपको डीप में पढ़ना है और उनके कैरेक्टर पढ़ने हैं। फिर जॉन मिल्टन, उनसे रिलेटेड उनकी चीज़ें पढ़नी है, उनका जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, पेरेंट्स के एजुकेशन, और फिर उनसे रिलेटेड जितने उनके वर्क हैं सारे वर्क को हमें डीप में पढ़ना है, और उन जो भी उन्होंने प्रोज, पोइट्री, ड्रामा लिख रखा है, सारी चीज़ों को हमें कवर करना है। फिर वैसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ और गैल्सवर्दी, तो ये 4 स्पेसिफिक राइटर ही आपको पढ़ने हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए कि ग्रामर लैंग्वेज पोर्शन में आपको पूरी ग्रामर और वोकेबलरी कंप्लीट करनी है। और सेकंड जो सेक्शन है आपका लिटरेचर, उसमें जो बेसिक लिटरेचर है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और सारी ड्रामा, फॉर्म्स वगैरह, नॉवेल वगैरह, सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। बस राइटर आपको ये 4 स्पेसिफिक राइटर को डीप में पढ़ना है और इनके वर्क को डीप में पढ़ना है। इसके अलावा और राइटर को आपको डीप में नहीं पढ़ना है। ठीक है गाइस, तो देखिए ये आपका यूपी टीजीटी का सिलेबस था। फिर आप देखेंगे कि यूपी पीजीटी में क्या सिलेबस है। यूपी पीजीटी सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, तो इसमें देखिए लैंग्वेज सेशन में क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है आपका अनसीन पैसेज, सेम जो आपका टीजीटी में दिया है। फिर यहाँ दिया है यूजेस, टेंस का यूज, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, वोकेबलरी, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इसमें भी आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़नी है। ऐसा नहीं कि बस आप वोकेबलरी में तो आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडियम, फ्रेजेस यहाँ इन्होंने अलग से दे रखा है, बट ये भी आपके वोकैब में ही आता है। नरेशन, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, टेंस में आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर यूजेस, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको टेंस में अलग अलग चीज़ें पहचानने को आ जाती हैं कि बताइए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आपको कंप्लीट ग्रामर इसमें पढ़नी ही है, चाहे इन्होंने इतना ही क्यों ना दे रखा हो। फिर सेकंड देखेंगे हम सेक्शन सेकंड यहाँ पे लिटरेचर का। तो यहाँ लिटरेचर में देखिए हमारा ए पार्ट है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच। इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच दे रखा है, वहाँ मेंशन नहीं है, बट हमें टीजीटी में भी फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ना है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वही ड्रामा, प्रोज, पोएट्री, वो सब पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसमें भी आपको कवर करना है, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन है, बेसिक है, बिना उसके आप आगे आपको चीज़ें समझने में डिफ़िकल्ट होंगी। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन में जो इंग्लिश लेते हैं या पीजी में बहुत डीप नॉलेज से नहीं पढ़ते हैं, और फिर उनको इस टाइम पे पढ़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना प्रिपरेशन करते रहिए। जो अब यूपीएलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो थोड़ा बहुत फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एजेस, मूवमेंट उन्होंने पढ़ रखा होगा। बट जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि वो चीज़ें रिवाइज़ करते रहें,
प्लस आपकी क्लासेस भी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ से आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे थ्योरी प्लस आपको MCQ दोनों कराई जाएंगी, ठीक है। फिर देखिए इसमें ऑथर एंड वर्क्स। ऑथर एंड वर्क्स में क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये जो आपके TGT और PGT दोनों में है, ये आपके दोनों मैच कर रहा है। जॉन किट्स न्यू है, चार्ल्स लैम्ब, PB शेली, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू अर्नोल्ड, एल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, TS एलियट। यहाँ पे फिर आपके इंडियन राइटर हैं कमला दास, मुल्क राज आनंद, निज़िम स्किल, रॉबर्ट फ्रोस्ट, वॉल्ट विटमैन जो आपके राइटर हैं, फिर अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फुल्का, विलियम शेक्सपियर। तो जो विलियम शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ हैं ये दोनों आपके TGT में भी है, और उसके अलावा जितने हैं आपके ये अलग से राइटर हैं, तो इसमें आपको अलग से ये सारे राइटर कवर करने पड़ेंगे डीप में, ठीक है। इसमें आपको ये ऑलमोस्ट 10 राइटर हैं, तो उसको आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए ये आपके TGT और PGT का कंप्लीट सिलेबस है। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है आपको, मैंने वो भी बता दिया कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, ग्रामर कंप्लीट पढ़ना है, और मूवमेंट पढ़ने हैं, एजेस पढ़ने हैं आपको, क्रिटिसिज्म पढ़ने हैं, प्लस उसके अलावा आपको सारे फॉर्म्स, स्टेंजा, मीटर्स, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। सारे ओल्ड एज, रोमांटिक एज, ये सब सारे आपको कंप्लीट करने हैं, और सारी आपको यहाँ पे अलग अलग वीडियोस में आपको थ्योरी प्लस MCQs देखने को मिल जाएंगे आने वाले सेशन में। अभी आपके अगर आप लोगों ने UP-LT का भर रखा है फॉर्म, तो वो प्रिपरेशन करिए। अक्षरकुल एकेडमी से आपको सारी चीज़ें यहाँ प्रिपरेशन कराई जा रही हैं। हर एक राइटर से जो आपके दो तीन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनेंगे वो आपको यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है गाइस। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी टाइम क्वेश्चन आपका रहता है जो आपका TGT का है। TGT में आपको 125 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। कितने मार्क्स का रहता है, तो ये आपका 500 मार्क्स का, यहाँ 500 मार्क्स का रहता है 125 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कितने का रहता है, तो 4 नंबर के आपके ईच क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 4 नंबर यहाँ पे चला जाएगा। प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी, हो सकता है कुछ चेंजेस अभी, जैसे आपका इसमें जनरल नॉलेज नहीं पूछा जाता, अगर हो सकता है कि जो न्यू सिलेबस आया उसमें जनरल नॉलेज ऐड की जाए, बट बेसिक आपका यही है। 10, 20, 30 नंबर के आपके जनरल नॉलेज ऐड होने होंगे तो होंगे, नहीं तो अभी आपका यही सिलेबस है, इसी से आपको प्रिपरेशन करना है। टाइम ड्यूरेशन कितना है आपका, 2 आवर का आपका टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ये आपके TGT का हो गया। प्लस PGT का कितना है, PGT में आपको देखने को मिलेगा वही सेम 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके मार्क्स आपके रहते हैं 425। तो ये एक जो क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का हुआ, ये आपका 3.4 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ईच क्वेश्चन जो आपका 3.4 मार्क्स का हुआ। तो इस तरीके से आपको ये, इसमें भी आपके 2 आवर्स आपको टाइम मिलता है। तो इस तरीके से आपको टाइम 125 क्वेश्चन है, 2 आवर है आपके पास 60 मिनट। मतलब अगर हम ऐसे काउंट करें तो 120, मतलब कि 1 मिनट पे अगर हम देते हैं तो मतलब 120 क्वेश्चन पे आप 1 मिनट देंगे तो 5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा, तो बहुत आराम से हो जाएंगे। अगर आपको अच्छी नॉलेज, आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ बहुत ख़राब नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर पाएँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।